महाकुंभ में भगदड़ की वजह से कई जगहों पर बैरिकेडिंग टूटी है। हालात इस वक्त कंट्रोल में है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और इसी बीच अलग अलग जिलों के डीएम एसपी को महाकुंभ क्षेत्र में तैनाती की गई है, क्योंकि आज है महास्नान, आज अमृत स्नान है और आज के दिन लगभग 10 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु स्नान करेंगे, ये अनुमान है। भीड़ बहुत ज्यादा है। इस वक्त हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा महाकुंभ क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम का रुख कर लेते हैं, उनके साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। अनुपम, आपको आवाज मिल रही है? अनुपम, सर्वेश दुबे और साथ ही साथ आलोक शुक्ला और हमारे सहयोगी अमित गंजू भी इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद है, जो महाकुंभ क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों की जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि आस्था के इस सैलाब में कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, उनका अनुभव क्या है, किस तरह से वो संगम में डुबकी लगाने के बाद लौट रहे हैं। ज़्यादातर जो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं उनमें ज़्यादातर लोगों का ये मन है कि वो संगम नोज पर ही स्नान करें, जहां पर तीनों नदियां मिलती हैं। ये मान्यता है, गंगा, यमुना, सरस्वती वहीं पर। हालांकि कुल 44 घाट तैयार किए गए हैं, 44 घाटों पर स्नान के इंतजाम है, लेकिन जो भीड़ का दबाव है वो सबसे ज़्यादा संगम नोज पर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि वहाँ भगदड़ जैसी स्थिति थोड़ी रही, जिस पर कंट्रोल कर लिया गया है। ये प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे हैं और 10 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आज स्नान करने वाले हैं। आज मौनी अमावस्या का स्नान है। आज के स्नान का विशेष महत्व है। ये कहा जाता है कि आज स्नान दान करने से पितर जो है उनको शांति मिलती है, तर्पण होता है पितरों का, और यही वजह कि आज के स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। हालांकि अखाड़ों की ओर से स्नान न करने का ऐलान किया गया है। अभी बातचीत चल रही है प्रशासन से। मुमकिन है कि अखाड़े स्नान करें, लेकिन थोड़ी देर से करें। लेकिन फिलहाल स्नान का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है अखाड़ों की ओर से। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी प्रयागराज क्षेत्र से इस वक्त मौजूद हैं। अनुपम का रुख एक बार फिर से करूंगी। अनुपम, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है अखाड़ों के स्नान को लेकर? देखिए मेनका, सबसे बड़ी बात यह है कि आज महाकुंभ क्षेत्र में जो रौनक है, श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है, वो ये बता रहा है कि आखिर सबसे बड़ा इस महाकुंभ का अमृत स्नान जो है वो है मौनी अमावस्या का स्नान। और जिस तरीके से सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त था, तमाम लोगों ने, आपको बताएं कि मैंने भी आज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह मौनी अमावस्या का स्नान किया और उसके बाद तमाम दर्शकों तक उस स्नान के बाद जो फीलिंग है उसको भी हम लगातार रखेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से आपने सवाल किया कि दान करने की और तमाम जो परंपराएं हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर ब्रजेंद्र मिश्रा जी भी हैं, उनसे भी हम तमाम पहलुओं को जानेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी जो श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं उनका मैनेजमेंट, क्राउड का मैनेजमेंट किस तरीके का है और प्रशासन किस तरीके से उनको ले रहा है, क्योंकि संगम में डुबकी लगाने के लिए लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ प्रोफेसर ब्रजेंद्र जी हैं, उनसे धार्मिक महत्व को समझते हैं। ब्रजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। आज का दिन मौनी अमावस्या का है और लगातार ब्रह्म मुहूर्त से उसके बाद तमाम लोग डुबकी लगा रहे हैं। कितना महत्व है मौनी अमावस्या का और महाकुंभ और मौनी अमावस्या, क्योंकि ये माना जाता है कि जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो मौनी अमावस्या के स्नान करने से बहुत ज्यादा होती है। आज सभी सनातनियों के लिए गर्व का विषय है और सबको मैं बधाई देता हूं कि आज इस महत्ताकाश में सारे ग्रहों ने वह स्थिति बना रखी है जो 144 वर्ष पहले हुई थी और शायद आगे 144 वर्ष के बाद भी मिले हमें। आपने बताया ये मौनी अमावस्या है। पहले हम समझ लें अमावस्या है क्या, और इस अमावस्या या माघ मास का यहाँ प्रयाग के इस धरती पर महत्व क्या है। माघ मास हर वर्ष यहाँ पर पुण्यदायी होता है और हर अमावस्या माघ मास की यहाँ पे पुण्यदायी होती है, विशेषकर जब मकर राशि में सूर्य आते हैं। इस समय श्रवण नक्षत्र मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा दोनों हैं और उन्होंने कल शाम को 7:37 से यह गति शुरू की थी और आज सायं 6:18 तक ये रहेंगे। यही पुण्य की बेला है, यही अमृत का हमारे पास जो वर्षा होती है उसका यह क्षण है। चंद्रमा वनस्पतियों के माध्यम से हमें रस देता है, अमृत देता है और सूर्य के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार होता है। आज ये दोनों ग्रह, यद्यपि चंद्रमा आज अस्त है, अमावस्या की तिथि बहुत सुखद नहीं मानी जाती, लेकिन इस मामले में यह सुखद है कि यह पूर्ण वर्षा कर रही है। अब बात आती है इसके महात्म की और खासकर आज के दिन की। आज के दिन ये माना जाता है कि समुद्र मंथन के उपरांत जब
घट जिसमें अमृत था, उसकी छीना झपटी में जो घट से अमृत छलका था, वह प्रयाग में वह घड़ी थी अमावस्या की, माघ मास की अमावस्या की। और यह निर्धारण करते हैं बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु रहे हैं। बृहस्पति 12वें वर्ष में जब वृष राशि में आते हैं और जब मकर में वो सूर्य और चंद्रमा को पाते हैं, तथा अन्य ग्रह भी अभी मैं आगे बताऊंगा आज के ग्रह की कुंडली दशा, तब यहाँ पर अमृत छलकता है। अमृत का मतलब केवल अमृत सीधे द्रव के रूप में नहीं, यहाँ पर लोग मौन होकर के तपस्वियों को देखते हैं, निहारते हैं, उनके ज्ञान को आत्मसात करते हैं। यहाँ बहुत तपस्वी आए हुए, शायद हम उन तक पहुँच नहीं पाते हैं जब तक साधना हमारी भी उस स्तर की न हो, हमारा योग भी वहाँ तक न पहुँच जाए। इस क्षेत्र में इतना ज्ञान का प्रवाह हो रहा है, अमृतमयी ज्ञान आ रहा है, हमें मौन होकर के अंतर मन से उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस ब्रह्म मुहूर्त में यह वेला आ चुकी है। वैसे प्रयाग में सूर्य की किरणों के द्वारा तपे हुए जल में स्नान करने की परंपरा सदा से रही है। बिल्कुल प्रियन जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कितना महत्व माना जाता है कि जो संगम में प्रयाग की धरती पर आकर के और इस मौनी अमावस्या के स्नान को पूरी तरह से कर रहे हैं। देखिए, माँ सरस्वती को प्रथम नदी माना गया है। यहाँ वो लिप्त है और नीचे से आती हैं, उनका यहाँ पर कूप भी है, कुंड भी है। माँ गंगा हिमालय से तमाम वनस्पतियों का सारा द्रव लेकर के यहाँ पर आती हैं, और उधर यमुना भी, दोनों मिलती हैं। जहाँ पर हमारी गंगा नदी पश्चिम वाहिनी हो जाती है, वह केवल संगम क्षेत्र पर होती है। अन्यथा तो यहाँ पर आप देखेंगे, और ज़्यादातर भारत में देखेंगे, वह पूरब और दक्षिणमयी पूर्व दक्षिण की तरफ बहती है। लेकिन प्रयाग में दौड़ करके माँ गंगा और जमुना आपस में मिलती हैं। यहाँ अभी भी जल देखेंगे, दोनों का जल अलग अलग रंग का होगा। वहाँ पर डुबकी लगाने पर यह माना जाता है कि वहाँ भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ, सारे तीर्थों के साथ यहाँ पर विद्यमान है। तो सबका जो हमारा पुण्य मिलता है, दूसरे शब्दों में कहा जाए सबकी जो वाइब्रेशन मिलती है, वो सारा का सारा मुझे संगम में प्राप्त होता है। वह भी इस विशेष क्षण में जब सारे ग्रहों ने एक स्थिति बना रखी है। आज शुक्र उच्च का है और शुक्र की ही राशि में बृहस्पति है। बृहस्पति सीधे सूर्य और चंद्रमा को देख रहे हैं, शनि के द्वारा वो दोनों बल प्राप्त कर रहे हैं। और आपने सुना होगा समुद्र मंथन के बाद जो राहु केतु की घटना हुई थी, आज राहु केतु भी शुक्र के साथ इन ग्रहों को देख रहे हैं। तो पूरा अगर राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर आप बता पाएं आज के दिन, जैसे कि जो मेष राशि है, तमाम जो राशियां हैं, अगर संक्षेप में आप इन सभी राशियों के बारे में बता पाएं। चलिए, आपने इस चीज़ की बात की है, मैं ये बताऊंगा कि बृहस्पति वृष राशि में है और 15 अप्रैल तक रहेंगे। तो बृहस्पति राशि के लिए यह योग बहुत शुभ है। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा आगे आकर के कहूँगा कि मीन राशि में शुक्र इस समय 2 दिन से उच्च होकर के आए हैं। यद्यपि वो राहु के साथ है और कुछ दिनों तक रहेंगे, फिर भी मीन राशियों के लिए यह बहुत फलदायी है। अब बीच में आती है मेष राशि। मेष राशि के लिए यह मध्यम फल प्रदान करेगी। चूँकि वृष में बृहस्पति हैं, इसलिए ये कर्क के लिए बहुत उत्तम योग देगा। कर्क के लिए यह बहुत ज़्यादा शुभ है। और आगे चलते हैं, सिंह के लिए यह मध्यम स्थिति में आएगा। कन्या पर चूंकि सीधे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो ये इस पुण्य फल का वो भी बहुत ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। तुला पे अगर हम आते हैं तो फिर स्थिति थोड़ा सा मध्यम हो जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा मेष की फिर बात कर लें, मेष को विशेष रूप से इस समय यज्ञ हवन दान आदि करना चाहिए, क्योंकि मेष के लिए थोड़ा यह कष्टकारी बन रहा है। वृश्चिक राशि के लिए भी यह मध्यम फलदायी है। धनु के लिए अति शुभ है, क्योंकि धनु पर इस तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं कि आज वो अगर वो तिल के लड्डू आदि का दान करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। खास करके अग्नि और गर्मी देने वाले पदार्थ जैसे लकड़ी है, घृत है, तिल का तेल है, ये सारे कंबल है, इन सब का दान करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब आती है मकर की बात। मकर में तो ये घटना हो ही रही है, मकर में ही तो ये महान कोलाहल वैश्विक मचा हुआ है। तो मकर राशि वाले अगर दान आदि करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। वैसे भी सामान्यतः मकर राशि वालों के लिए माघ का महीना अच्छा माना गया है। जिस तरीके से स्नान, ध्यान, तप, दान करना, इन सारी चीज़ों की बात होती है, लोग स्नान करते हैं, लेकिन उसके बाद ध्यान करना, तप करना, तपस्या करना, दान करना, इनका अलग कितना अपना विशेष महत्व है और इससे कितना पुण्य प्राप्ति के आसार बढ़ते हैं। आज सबसे ज़्यादा महत्व मौन का है। यद्यप मुझे मौन में रहूँगा तो आपसे बात कैसे करूँगा। मौन का मतलब होता है आज जो यहाँ पर ज्ञान है, जिसको आप सीधे देख सकते हैं, अमृत रूपी ज्ञान,
उसको आप प्राप्त करिए। आप निहारिए कि नागा सन्यासी कहाँ बैठे हुए हैं, किधर जा रहे हैं, वो कैसी तपस्या कर रहे हैं, कितने वर्षों के बाद वो इस धूल पे आए हुए हैं। माँ गंगा और यमुना का जो प्रवाह है वो हम विकिरण के माध्यम से आपको मिलता है। अब बात आती है कि आप इसके किनारे तट पर स्नान करने के बाद अगर अपने मूल मंत्रों का जाप करते हैं, खासकर गुरु मंत्र का जाप करते हैं, अगर वह भी नहीं मालूम है तो आप महामंत्र का जाप करें, राम राम का जाप करें। एक बार जरा गुरुजी बता दीजिए कि कौन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, एक बार कौन कौन से मंत्र हैं उनको आप बता दीजिए। देखिए, आपके ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने मंत्रों का जाप कर सकते हैं। वैसे अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो जिस मंत्र का आप सदा जाप करते रहें उसी को दोहराएं। कोई न कोई तो मंत्र आपको पता होगा। 4 मंत्र आप जरा सुना दीजिए। मंत्र में हरे कृष्णा हरे राम राम राम, जो ये लोग आप देखेंगे अक्सर भजन करते रहते हैं, इसको महामंत्र कहा गया है, तारक मंत्र भी कहा गया है। कुछ लोग इसमें सूर्य की उपासना चूंकि मकरस्थ करते हैं इसलिए गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, और जो है वो गंगा मैया की जय ही बोल दे रहे हैं, या माँ गंगा का स्मरण करेंगे, यमुना का स्मरण करेंगे। चूंकि शनि का ये क्षेत्र बन जाता है आज, तो शनि की जिसकी पीड़ा आदि है वो ओम संग शनिश्चराय नमः या शनि के और वैदिक मंत्र अगर उन्हें याद हो तो आप उसको करते रहें। आज राहु केतु का सीधा जुड़ाव बनता है, तो काल सर्प दोष वाले या राहु महादशा वाले या राहु की अंतर्दशा वाले ओम रांग राहवे नमः या राहु के पौराणिक मंत्रों का जप करें। इसी तरह से जो भी उनकी दशाएं हैं उन मंत्रों को यहाँ पे जागृत करने का प्रयत्न करें जो उनके गुरु ने बताया हो। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर बाहर निकल के ऐसे लोगों को दान करने का प्रयास करें जो या तो तपश्चर्या में लीन हैं या वो एकदम दीनहीन हैं, उनके पास वस्त्र नहीं है, कम्बल नहीं है, कहीं रहने की जगह नहीं है, खाने के लिए नहीं है। यहाँ पर तिल का दान, खिचड़ी का दान, विशेषकर जिसमें उड़द होती है, वो बहुत महत्व का है, क्योंकि आज खिचड़ी आदि खाने से हमारे पाचन तंत्र पूरी तरह से स्वस्थ रहता है और सुचारू रूप से सुपाच्य और भोजन हो जाता है। तिल में लक्ष्मी का वैसे तो वास है, लेकिन तिल के तेल की बहुत ज़्यादा महत्ता है। और अभी तो षटतिला एकादशी आएगी और हमें तिल का 7 प्रकार से प्रयोग करना है। तिल को खाना है, तिल का उपटन लगाना है, तिल के तेल को लगाना है, तिल के तेल को जलाना है, तिल का दिया देना है, तिल का दान करना है, तरह तरह की चीजें गुड़ से मिश्रित। देखिए मेनका, आप सुन रही थी कि प्रोफेसर ब्रजेंद्र मिश्रा किस तरीके से तमाम चीजों को यहाँ पर बता रहे हैं और किस तरीके से आज का जो धार्मिक महत्व है वो हर किसी को अपनी ओर जोड़ता है। जिस तरीके से मौनी अमावस्या पर मौन रहने की बात है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह कि तमाम राशियों पर आज के जो धार्मिक महत्व हैं वो किस तरीके से पड़ रहे हैं। प्रोफेसर ब्रजेंद्र मिश्रा ने विस्तार से उन चीज़ों को बताया है। और सबसे बात यह कि मेला प्राधिकरण की बात हो या फिर पुलिस प्रशासन की बात हो, अभी जो संगम तट हैं या संगम नोज हैं, तमाम जगहों पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां पर व्यवस्था बनाई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से अखाड़ों को लेकर के आपने जानकारी मांगी थी, आपको बता दें कि अखाड़ों को जो स्नान अपने तय समय पे करना था उसमें कुछ बिल्कुल अनुपम बने रहे हमारे साथ। और जैसा कि डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा ने बताया कि आज के दिन की महत्ता क्या है, आज के दिन कैसे स्नान, किन मंत्रों के साथ करना चाहिए स्नान, किन देवताओं का ध्यान रखते हुए स्नान करना चाहिए और साथ ही क्या दान करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई हैं। अमित गंजू संगम क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद हैं और अमित गंजू का रुख कर लेते हैं। इस वक्त सर्वेश दुबे भी हमारे साथ मौजूद है। अमित, आप बताएं, अरैल घाट पर आप मौजूद हैं, वहां पर इस वक्त जो श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है वो किस तरह की है, और साथ ही ये भी कि कई जगहों पर डायवर्जन चेंज किया गया है, क्या इससे जुड़ी जानकारी आपके पास है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम जिस जगह इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है अरैल में है। अरैल में 6 गेट्स बनाए थे और इन 6 गेट्स पे स्लोपर्स बनाए गए हैं और एग्जिट और एंट्री अलग अलग गेट्स बनाए गए हैं। अगर हम बात की जाए तो अरैल के जो एक लंबा 12 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है, फ्लाईओवर से लेकर जो बोट क्लब तक का है, उसमें 6 गेट्स बनाए और डिफरेंट 6 गेट्स हैं। इन 6 और 6 आउट यानी 12 टोटल गेट्स बनाए गए। और ऐसे में मैं कैमरामैन से कहूंगा, देखिए जो ब्रह्म मुहूर्त से जो शुरुआत हुई लोगों के स्नान करने की, हो गया गंगा स्नान के नहीं हो गया बेटा आपका? हाँ, हो गया है। कैसा, क्या एक्सप्रेशन आपका, दिमाग में क्या आया? अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से। कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा, बढ़िया। योगी जी और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था। मैं इंडिया में नहीं रहती, मैं लंदन से। आप लंदन से आए? भारत मतलब हूँ इधर से, बट रहती हूँ उधर। लंदन रहती है तो कितना अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। तो रात से ही वेट कर रहे थे नंबर का? कल भी आए थे, त्रिवेणी संगम में नहाए। अच्छा, और आज भी आए।
नहीं। चलिए ठीक है, हर हर गंगे बोल दीजिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा संगम में और बहुत बढ़िया स्नान हो गया। बढ़िया स्नान। आप कहाँ से हैं? हम गुजरात से हैं। अहमदाबाद से हम लोग हैं। चलो ठीक है, आप देख सकते हैं कि कैमरे की नजर, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जहां तक कैमरे की नजर जा रही है और लोगों श्रद्धालुओं का आपने माथे पूरा टीका चंदन सब लगाया बढ़िया सा, कुछ दान पुण्य किए हैं? हाँ कर दिया। बढ़िया, कैसा लगा यहाँ आके? बढ़िया लगा। पीस कैसे पीस हुआ, मेंटल पीस अच्छा लगा? अच्छा। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं कि देश के कोने कोने से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की अगर बात की जाए तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सटीक बैठता है। केरला की बात करें, कर्नाटक की बात, जम्मू की बात करें, लद्दाख से, यानी देश के कोने कोने से लोग पहुंचे, यहाँ तक कि विदेशी भी यहाँ तमाम मौजूद हैं जो पिछले कई दिन से यहाँ कैंप कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो जितने अमृत स्नान है उसमें वो यहाँ बने रहेंगे, चाहे वो यूके के हों, यूएस के हों, कनाडा के, टोरंटो से जहां आए थे। मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए, उसमें दुबई की बात की जाए, बर दुबई की, कतर की बात की जाए, या मस्कट की, ओमान से तक यहाँ लोग पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल, सर्वेश दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए मेला क्षेत्र से। सर्वेश, आपके पास आती हूँ। अखाड़ों की ओर से आज अमृत स्नान का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया, लेकिन अभी एक खबर आ रही है कि महानिर्वाणी अखाड़े के कुछ साधु संत वो स्नान के लिए निकल पड़े हैं, यानी कि वो जुलूस की शक्ल में नहीं आ रहे हैं जिस तरह से वो बिल्कुल राजसी अंदाज में आते हैं, लेकिन कुछ साधु संत हैं वो स्नान के लिए आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये अभी बात ये हुई थी, प्रशासन ने अखाड़ों को रोका था, जिस तरह से वहां पर भगदड़ की स्थिति हुई थी, कुछ लोग घायल हुए थे, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, कुछ लोगों को रेफर भी मेडिकल कॉलेज के सहारे अस्पताल किया गया है। उसके बाद ये कहा गया कि अखाड़े थोड़ा वेट करें, अभी 5 बजे से जो शाही स्नान यानी अमृत स्नान का क्रम शुरू होना था वो होना था। और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, चूंकि अखाड़ा परिषद भी 2 गुटों में बटा हुआ है, एक गुट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी हैं जो कि निरंजनी अखाड़े के सचिव हैं, उन्होंने कहा था कि फिलहाल कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो चूंकि दूसरे गुट में है और उस अखाड़े के भी अध्यक्ष, उनका भी नाम महंत रविंद्रपुरी है और वो महंत रविंद्रपुरी महानिर्वाणी अखाड़े से हैं, तो उस अखाड़े के कुछ नागा सन्यासी स्नान के लिए गए हैं, लेकिन उस राजसी वैभव के साथ जिस तरह से जाते थे उस तरह से नहीं गए हैं। और वो चूंकि एक रस्म होती है और इतने ये जो 144 वर्ष के बाद ये जो मुहूर्त आया है और जो अमृत स्नान का मौका है, आज दूसरा अमृत स्नान है मकर संक्रांति के बाद, तो उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए कुछ लोग गए हैं और वो सामान्य तरीके से गए हैं, प्रशासन से बातचीत के बाद गए हैं। और अब इसके बाद फिलहाल स्थगित करने की बात महंत रविंद्रपुरी ने कही थी, जो कि अखाड़ा परिषद के दूसरे गुट के अध्यक्ष हैं, तो लेकिन अभी जो है महानिर्वाणी अखाड़ा गया है और उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद दूसरे अखाड़े भी सामान्य तरीके से जो है साधारण तरीके से जाएंगे और स्नान करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं जो कि विभिन्न जगहों से आए हुए हैं और देश के कोने कोने से, और यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि कितना उत्साह है। ये बताइए कि कहाँ से चले आ रहे हैं आप पैदल और अभी स्नान के लिए जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? स्नान के लिए जा रहा है। कहाँ से आए हैं? एमपी पन्ना। एमपी पन्ना से आए। कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ? व्यवस्था तो यहाँ ठीक है, लेकिन थोड़ी जनसंख्या के कारण भगदड़ मच गई है, जिसमें परेशानी देखने को मिल रही है। अच्छा। बाकी और व्यवस्था अच्छी। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था अच्छी है। कहाँ से आए आप? पन्ना एमपी। अच्छा, आप भी पन्ना से ही आए हैं? सब लोग साथ में आए हैं, तो हर हर गंगे बोलते हुए जा रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल। आज स्नान करेंगे? हाँ ठीक है, कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आई हैं माता जी और स्नान हो गया कि नहीं? हाँ हो गया, स्नान कर लिया। हाँ। अच्छा, कितने बजे निकल आई थी सुबह सुबह स्नान कर? हम लोग तो पूरी 12:15 घर से निकल गए। यहीं के रहने वाली हैं? पूरी तैयारी थी कि मौनी अमावस्या का स्नान जरूर करना है? ये सोच के। हाँ, सोच के। क्या कामना की है? कामना की है कि सब जितने लोग आए हैं सब मंगलमय होकर जाएं। जी, क्या कामना की आप लोगों ने? हमने यही की कि सकुशल सब अपने घर वापस चले जाए, स्नान सबका पूरा हो जाए, मनोकामनाएं जरूर पूरी हो सबकी। तो आप 3 सहेलियां निकल गई घर और सब कई लोग? अच्छा बताइए। बहू को लेके आए। बहू को लेके आई है। स्नान कर लिया सबने? जी जी। क्या कामना की है? सब स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। कैसी व्यवस्था थी यहाँ पर? ठीक है। आपने भी स्नान कर लिया, कैसी व्यवस्था थी, क्या लगा? अच्छा था, बहुत अच्छा था। क्या कामना की आप लोगों ने? कामना यही की कि सब कुछ अच्छे से हो, आगे की लाइफ अच्छी हो। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, एम्बुलेंस आ रही है, आगे आइए जरा सा। तो आप देख सकते हैं अभी भी एम्बुलेंस आ रही है जो सीधे सीधे यहाँ से जा रही है। तो किस तरह से स्नान हुआ और कब निकल गए थे आप लोग? हम लोग 12:15 बजे निकल गए थे, 3:30 बजे पहुँच गए और 4 बजे स्नान। 4 बजे स्नान कर लिया, अब घर वापसी? हाँ, अब वापसी। तो आप लोग बताइए कि कुछ जो है संगम नोज पर स्नान किया, कैसी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर? व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, बस ये है कि भीड़ को बहुत कंट्रोल करना है। भीड़ क्राउडेड हो गया तो क्राउड जो है वो
क्राउड जो है वो जरूरत से ज्यादा आ गई है यहाँ पे, मैनेज हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये है कि नहाने का व्यवस्था बहुत। भजन वजन कुछ सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगी? हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा गाती है भजन। आइए आइए कोई गा दो ना। भजन सुनाइए, कोई गंगा मैया का भजन सुनाई दीजिए। मुझे तो आता भी नहीं गंगा भजन। अरे कोई भजन गा दो। कोई भी बताइए, 2 लाइन सुनाइए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। तो ये तमाम लोग हैं जो कि स्नान करके वापस आ चुके हैं। 12 बजे ही निकल गए थे, 4 बजे तक जी, ये इन्होंने स्नान स्थानीय कर लोग लिया, घर हैं वापसी जो की घर राह से पर हैं। निकले रात बड़ी के संख्या में 12 लोग यहाँ सवा पर 12 पहुंचे। और अब स्नान करके लौटने को हैं। और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देखिए जरा, ये महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संत जो स्नान के लिए निकले, ये अखाड़ों का दूसरा गुट है और इन अखाड़ों के अध्यक्ष का नाम भी रविंद्रपुरी है। रविंद्रपुरी महाराज ने स्नान का फैसला लिया। साधु संत बिना किसी बहुत ज्यादा शोर शराबे के, बिना किसी राजसी अंदाज के स्नान के लिए निकले, पवित्र स्नान के लिए निकले। लेकिन जो महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से स्नान का फैसला लिया गया, लेकिन निरंजनी अखाड़े की तरफ से स्नान का फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। उन्होंने स्नान का फैसला फिलहाल रद्द कर रखा है क्योंकि हालात काबू में है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है, लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है।